Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 26 मार्च 2022 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए, तब तक मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और आप भी ये प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर जो भी गाइडेंस हमें देना चाहते हैं, हम उस गाइडेंस को खुले दिल से अपना पाए, हम उस गाइडेंस को समझ पाए। उस गाइडेंस में अगर कुछ हिडन मैसेजेस हैं तो हम उन्हें डिकोड कर पाए। और अपने डिसीजंस हम इस गाइडेंस के थ्रू इफेक्टिव बना पाए। सो नाउ लेट्स सी कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं, कल का दिन किस तरह का होगा, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ समर का कार्ड, 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। The next card over here is 8 of autumn का कार्ड है। The next card over here is the sun का कार्ड है and bottom of the deck पर 2 of spring का कार्ड है। Okay, so now let's see with these cards कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। Let's see that। तो पहला कार्ड यहाँ पर टफ एंड ट्राइंग टाइम्स का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड इज पर्सनल रिचेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रॉपर्टी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर साइंस का कार्ड है। नाउ लेट्स सी विद दीज कार्ड्स कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड यहाँ पर पेशेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज ट्रुथ का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ओपननेस का कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लीडरशिप का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक पर डिलीजेंस का कार्ड। मुझे एक कंफर्मेशन लेनी है फॉर 9 ऑफ विंटर का कार्ड। Let's see, let me take that confirmation. डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो देखिए कल के दिन पर जो भी आपको पास्ट में फियर रहा है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेकर रहा है, चाहे आपके बिजनेस को, चाहे आपके करियर को, कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, उस फियर से आप निकलने वाले। आपने उस फियर को अपने अंदर उस तरह से जगह नहीं दी। आप सोचते रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स आपने गो थ्रू किए हैं, लेकिन अब कल के दिन पर आपके पेशेंस का फल आपको मिलने वाला है। जिस सिचुएशन को लेकर आप ये सोच रहे थे कि कुछ वर्स्ट हो जाएगा, उस सिचुएशन में आपको पता लगेगा कि कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, आपकी जो चिंताएं हैं कल के दिन पर खत्म होने वाली है और आपने बहुत पेशेंस रखा है, इस वजह से ये चिंता खत्म होती हुई नजर आ रही है। आप इस येलो एनर्जी की तरफ को बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। येलो टैरो में बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है कलर। सो कल के दिन पर ये जो चिंताएं हैं वो खत्म होने वाली हैं। जो स्लीपलेस नाइट्स आपने गो थ्रू की हैं, आप उस एनर्जी से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर भी पेशेंस रखिएगा। जो भी सिचुएशन है जिसके बारे में आपको खास जानकारी नहीं है, उस सिचुएशन के साथ ज़्यादा
मिसअप होने की कोशिश मत कीजिएगा। ईश्वर का प्लान आपके प्लान से तो बेटर ही रहने वाला है। ओके, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है, वह ट्रुथ का कार्ड है। कल के दिन पर कोई एक नया रिलेशनशिप आप एक्सपीरियंस करेंगे, कोई इमोशनल एक्सपीरियंस आपको हो सकता है, आपको कोई इनविटेशन मिल सकता है आप किसी सोशल इवेंट को लेकर, आपका कोई फ्रेंड आपके कांटेक्ट में आ सकता है। कल आप बहुत ही जेंटल रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे, काइंड रहेंगे, और जिस चीज़ की आपको उम्मीद भी नहीं है वो चीज़ होने वाली है। ठीक है, आपको किसी अपने फ्रेंड के रिगार्ड में कुछ ट्रुथ पता लगेगा। आपकी अगर किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। ओके, सो इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है, विद अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। कल के दिन पर जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं उन लोगों को खुद से दूर जाने दीजिए। आपको किसी को भी अपने तक रोक कर रखने की ज़रूरत नहीं है। अपने करियर पर फोकस कीजिए। ठीक है, ये वो वक्त है जब आप अपने करियर को अच्छा बना पाएंगे। कल आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अपने करियर को अच्छा बनाने की, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अनवांटेड लोगों से अपना कनेक्शन तोड़ने की। आप स्ट्रांग रहिएगा, पेशेंट रहिएगा और सेल्फ सफिशिएंट है। आप अपने आप में आप भरपूर हैं, संपन्न हैं, तो आपको किसी और की उस तरह से जरूरत नहीं है। अपने करियर पर फोकस कीजिए, ये वक्त करियर के लिए बहुत अच्छा है। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है, विद ओपननेस का कार्ड है। कल के दिन पर अगर कोई भी आप डिसीजन बनाने वाले हैं तो आपको प्रोसीड करने से पहले रिसर्च करनी होगी कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, आप कल के दिन पर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचने वाले हैं। अपने आप को ओपन रखने की ज़रूरत है आपको, और ओपननेस से बड़ी परसेप्शन के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन कोई भी डिसीजन इस तरह से नहीं बनाना है कि आपको तो ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में पता है, ऐसे डिसीजन नहीं बनाना है। आपको अपने आप को एक ऐसे लेवल पर ले जाकर चीज़ों को देखना है, समझना है और फिर डिसीजन बनाना है कि आप कुछ नहीं जानते हैं। बहुत बारीकी से हर एक चीज़ की डिटेल में जाकर फिर कोई डिसीजन बनाना। ठीक है, नहीं तो उस फ्यूचर में आपको कोई नुकसान हो सकता है। तो इस एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए डिटेल में जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर द सन का कार्ड है एंड लीडरशिप का कार्ड है। कल के दिन पर जो भी आपने फ्यूचर के लिए प्लान किया है या आप पहले से कुछ प्लान करते आए हैं और कल अगर आप उसकी एग्जीक्यूशन करने वाले हैं तो वो बहुत परफेक्टली चलने वाला है। ठीक है, आपको कल अमेजिंग आइडियाज आएंगे जिसकी वजह से लोग आपकी सराहना करेंगे। कल के दिन पर आपको ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। कल आप अपनी लाइफ में एक लीड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ही केयर फ्री लाइफ की तरफ को बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी की जितनी भी टेंशन्स हैं वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, यहाँ पर 2 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, विद डिलीजेंस का कार्ड है। आपने जो फ्यूचर में मैनिफेस्ट किया था वो आपके सामने कल रियल में होगा। ठीक है, आप कल के दिन किसी के साथ पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। दिस पार्टनरशिप इज नॉट ओनली अ लव पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप आपके बिजनेस में हो सकती है, आप कोई काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन कल जब आप पार्टनरशिप की बात करेंगे ना, तब आपको चीज़ों को ऊपर से देखना है, तब आपको चीज़ों को अंदर से नहीं देखना है, क्योंकि इसके बारे में आप काम पास से करते आए हैं। कल के दिन पर जो नया काम करना है उसमें डिटेल्स में जाना है। लेकिन अगर आपने कुछ बहुत पास से सोचा है कि ऐसा होना चाहिए, आप अपनी लाइफ में किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस को लेकर पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो चीज़ों को ऊपर से देखने की कोशिश कीजिएगा, डीप इनसाइड देखने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, ये आप ही ने मैनिफेस्ट किया है जो कल आप ही के सामने आने वाला है, तो उसमें फाइन डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक ईगल जो बादलों के ऊपर उड़ता है ना, उसी तरीके से आपको चीज़ों को जब आप ऊपर से देखते हैं तो आपको उसकी फाइनल डिटेल्स वैसे ही पता लग जाती है। जब हम नया कुछ डिसीजन बनाने लगते हैं तो हमें रूट्स तक जाने की ज़रूरत होती है। उस तरह की एनर्जी है कल के दिन पर, दोनों तरह की एनर्जीज है। यहाँ पर प्रॉपर्टी का कार्ड है। कल के दिन पर आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उसको आप प्रोसीड कर सकते हैं, आपका वो काम बन जाएगा। लेकिन जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो तो वो आप अपनी निगरानी में कीजिएगा। ठीक है,
यहाँ पर पर्सनल रिचेस का कार्ड है। कल के दिन पर छोटी छोटी सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ी सक्सेस आपको नहीं मिल सकती है। बड़ी सक्सेस ऑन इट्स वे है, तो आप ये जो छोटी सक्सेस है इसको एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर टफ एंड ट्राइंग टाइम्स का कार्ड है। आपको जब भी कोई डिसीजन बनाना है तो लॉन्ग टर्म डिसीजन बनाइएगा, और अपने आसपास जितने भी नेगेटिव लोग हैं उन्हें अवॉइड कीजिएगा। ये बार बार कार्ड निकल कर आ रहा है कि आपके अराउंड अगर कोई भी नेगेटिव लोग हैं उन्हें आपको अवॉइड करना है। यहाँ पर साइंस का कार्ड है। आपको कल साइंस मिलेंगे कि आपके फ्यूचर में सब चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव होने वाली हैं। तो आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, वो बहुत जल्द डिसअपियर हो जाएगी। ओके, सो कल का दिन सैटरडे का दिन है। कल के दिन पर आप शनिदेव के मंदिर जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपसे जाने अनजाने जो भी कोई गलत कर्मा हो गए हैं, शनिदेव आपको इसके लिए क्षमा कर दें। ठीक है, आप कल के दिन पर ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान कीजिए। उड़द की दाल का दान आप कर सकते हैं, काले तिल का दान आप कर सकते हैं, जो रिन साबुन होता है, जो ब्लू कलर का साबुन होता है, आप उसका दान कर सकते हैं। अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, बोन्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कल एक भूरे रंग का कंबल किसी कोढ़ी को, जो कि जिनको कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है, उन्हें दान कीजिए। उससे आपकी जो एनर्जीज हैं वो ठीक हो जाएंगी। आपके ऊपर जो राहु का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। ओके, कल आप छाया पात्र का दान कीजिए। आप एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल लीजिए, उसके अंदर 1 रुपए का सिक्का डालिए, उसके साथ अपना आई कांटेक्ट बनाइए अपने रिफ्लेक्शन के साथ, और उस तेल को जो आपके घर में शनि का दान लेने आते हैं आप उन्हें दान कर सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। भैरव बाबा के मंदिर जाइए, उनसे सुरक्षा मांगिए, भैरव बाबा आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। और अगर आपके दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा सताते हैं, आप अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप माँ काली के मंदिर जाइए, माँ से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको भयमुक्त बनाएं, वो आपको स्ट्रेंथ प्रदान करें। माँ आपके ऊपर अपनी कृपा ज़रूर बरसाएंगी। माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, मिठाई लेकर जाइए, उनके लिए चुनरी लेकर जाइए, तो माँ की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। वहाँ पर एक अलग ही शांति मिलती है, अलग ही सुकून मिलता है। अगर आप काली चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो मंदिर में कीजिएगा, अपने घर पर नहीं करना है। घर में काली चालीसा नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि माँ काली के साथ शमशान की राख जुड़ी हुई होती है, तो अपने घर में काली चालीसा का पाठ आपको नहीं करना है। और जिन लोगों की जॉब टिकती नहीं है, कभी आपका मन नहीं टिकता है, कभी यहाँ स्विच करते हैं, कभी वहाँ स्विच करते हैं, तो आपको कल के दिन पर मछलियाँ जो होती हैं उनके लिए आटे की गोलियाँ बनाकर लेकर जानी है। ठीक है, आटे की गोलियाँ बनाकर लेकर जाइए और मछलियों को डालिए, उससे आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। ये चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है। और अगर बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन की एनर्जीज फील होती हैं तो कल के दिन भी आप बर्ड्स को फीड कर सकते हैं। अपने छत के ऊपर आप बाजरा या सात अनाज का मिक्सचर डालिए, पानी रखिए साथ में बर्ड्स के लिए। अब तो वैसे भी मौसम बदल रहा है, पानी ज़रूर रखिए, लेकिन अर्थन पॉट में रखना है, मिट्टी के बर्तनों में रखना है। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।